मित्रों नमस्कार। इस वक्त मौजूद है दुर्गा नगर में और एक बड़ा हादसा हुआ है। करीब 4 भैंसें और उनका एक बछड़ा करंट लगने से मर गया है। यहां पर हाई टेंशन लाइन चल रही थी। क्षेत्र के पूर्व पार्षद नरेश पटेल पास में खड़े हुए हैं। इन्होंने कई बार संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया था कि इस पोल को शिफ्ट कर दिया जाए, हाई टेंशन लाइन को आबादी के बीच से न गुजारा जाए। बात की अनदेखी की गई, जिसका नतीजा है आज ये दुखद घटना, जिसको हम आपको फ्रंट कैमरे से आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन नगर इनकी सूचना पर नरेश पटेल की राजस्व निरीक्षक पहुंचे हैं, क्षेत्र के लेखपाल जयप्रकाश जी पहुंचे हैं। यहां पर डेयरी मालिक से भी हम उनकी बात सुनाने जा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नगर गोल गेट के पास आए हैं। बहुत अच्छा समाचार नहीं है, दुखद समाचार है। और यहां पर एक डेयरी चल रही थी बहुत लंबे अरसे से। उस डेयरी के अंदर इस तरीके से भैंस सुबह सुबह मर गई है। और एक दो नहीं बल्कि 3 या 4 भैंस यहाँ पर आपके सब देख रहे होंगे, डेड बॉडी देख रहे होंगे। ये 4 भैंसें करंट लगने से मर गई हैं। और एक कटरा अर्थात बच्चा भैंस का बच्चा भी यहाँ पर उसकी भी डेथ हुई है। हम आपको कैमरे की नजर से दिखाने जा रहे हैं। देखिए एक बच्चे की भी ऐसे मौत हुई है और ये भी बिजली का करंट लगा है। करंट कैसे उतरा है, कहां से उतरा है, वो भी हम कैमरे की नजर से आपको दिखाएंगे। एक डेयरी है, एक प्लाट के अंदर चलती है। किसकी डेयरी है, कौन है मालिक? बच्चू भाई। अच्छा बच्चू भाई, आप डेयरी के मालिक हैं। हाँ। कब से डेयरी चल रही है? डेयरी बहुत समय से चल रही है। क्या हुआ था आज सुबह? सुबह इस खंबा से करंट उतरिया नाली में को, नाली में से करंट इधर आ गया भैंसों में। एक सेकंड, देखिए इस खंबे को पॉइंट आउट करके बता रहे हैं। इस खंबे से करंट आया और भैंसों में उतर गया। जी कितनी भैंसें थी आपकी उस समय? जो 4 भैंस इधर थी। अच्छा, चारों मर गई। टोटल कितनी भैंसें आपकी? टोटल 5 भैंस, एक भैंस वो उधर बंदी, वो बच गई। कितना नुकसान हो गया होगा आपका? नुकसान हो गया 6-6.25 लाख रुपए। 6 लाख रुपए में एक भैंस प्रति आपकी बहुत बढ़िया भैंस लग रही है। 1.5 लाख के, कोई कम कोई ज्यादा, 1.5 के आसपास सब भैंस। करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास की भैंसें थी और 5-6 लाख रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है। आइए आप भी अपना करिए, निरीक्षण करिए। तहसील की टीम पहुंची है और नए जिलाधिकारी के आने के बाद और भी सरकारी मशीनरी सक्रिय नजर आ रही है। सुबह सुबह जयप्रकाश जी आप हैं, कैसे सूचना मिली थी भाई साहब? जयप्रकाश जी, मुझे एक मेंबर साहब के माध्यम से सूचना मिली थी और एक मेरे पास एक और भी हैं, दोनों के संपर्क में जिनसे बात हुई थी। तो मैं तुरंत ही मौके पे आया और मैंने इसकी पूरे अपने उप जिलाधिकारी को भी बताया था और तहसीलदार साहब को भी बता दिया था और डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं। तो कंपनसेशन तो उनको मिलता ही होगा कुछ? कंपनसेशन अब ये चूंकि बिजली विभाग का है, देवी आपदा में है नहीं, लेकिन अब जितना हो सकता है, जो भी हेल्प होगी प्रशासन की तरफ से पूरी की जाएगी। और अभी बिजली विभाग के भी लोग आ रहे हैं और डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं। देखिए आप आरआई साहब है हमारे, कानून साहब है। मैं कानून को सर, क्या नाम है साहब का? ओमकार सिंह, मैं यहाँ राजस्व निरीक्षक हूँ जी। जैसी सूचना हमारे लेखपाल साहब के माध्यम से तत्काल मिली, हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और स्थलीय जांच करने के उपरांत जो उनकी मदद है, सहायता जो भी है, जिन अधिकारियों के माध्यम से या जिस विभाग के माध्यम से, वो अपने उच्च अधिकारियों को हमने अवगत कराया। देखिए सरकारी मशीनरी योगी सरकार की बहुत सक्रिय है। इस घटना की सूचना मिलते ही यहाँ पर क्षेत्र के लेखपाल और कानून गो साहब राजस्व निरीक्षक पहुंचे हैं। पूर्व पार्षद नरेश पटेल जी मौजूद है। नरेश जी, आपने कैसे आपको जानकारी मिली, आपने सूचित किया और क्या परिणाम आया, क्या होप लग रही है आपको, उम्मीद क्या है? नरेश जी। वैसे भैया बहुत दुखद घटना है। मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, सुबह बाहर बैठ के, तो मेरी जानकारी में आई, बहुत तेज आवाज हुई। मैं समझे क्या किसकी आवाज हुई। फिर 5 मिनट मुझे खबर लग गई कि वहाँ भैंसें पीछे खत्म हो गई हैं, हमारे घर के पीछे। तो मैंने तुरंत आके यहाँ देखा तो बहुत बुरी स्थिति में जो बचे हुए थे और जो जानवर मरे पड़े थे। और मुझे बहुत गनीमत रही कि यहाँ पे कोई व्यक्ति था नहीं तो जान माल का भी नुकसान हो सकता था बड़ा। और ये बहुत गलत है जो हमारे यहाँ ये लाइनें जो चल रही हैं, इन्हें कई बार कहा गया है कि ये लाइनों के लिए शिफ्ट कर दो यहाँ से, लेकिन लोहे के खंबे में और लोहे का जंपर, तार का जंपर बांध के और वहीं चिपका दिए, जिससे इतनी बड़ी घटना हो गई। बड़ी घटना हो सकती थी यहाँ पे और तुरंत ही सबको सूचना दी गई थी। क्या नाम है आपका? हमारा सुनीता। कैसे क्या हुआ था?
कहे ठंड भाव है संग। अच्छा तई भाई दिया सब ऐसे भाजी रहे की हम जा कहे डराती हैं। अच्छा जब पता धुरियो किरण तो आई हो जाए हम सब तलब भाजी की तो होता है और सब लदर पदर गिरने लागी जो डंडा आ जा कहीं डंडा से लाइट छोड़ देते। वही ना तो फिर बच्चा ही बच गया कोई? वो बच्चा लड़की मारी अच्छा डंडा लेने को भाजी जाओ उठी आई जा सोती तो जब डंडा लेने भाजी तो अच्छा आए और यहाँ पाए भैंसी पास हम तक किरण लगे जाओ अभी तो आई तब ना लगा तो जब बात ही बताओ जाना कि हमारे मम्मी पाए तो किरण ला गए तो सोई के उठी है सोती वो भी आ रहे हैं। बिजली विभाग से अभी तक कोई नहीं आ पाया, जबकि पूरा शासन प्रशासन हिला हुआ है।